अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? अच्छा मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। इंजीनियर अली मिर्जा का फितना, तो जेल में बैठा हुआ है। अफसोस है हमारी सफ़ों में ये फितना दाखिल हो रहा है। वो जिस पीर साहब ने मेरे सर की कीमत रखी थी ना, उसकी एक तकरीर में उसने कहा है कि आज तक पूरी इस्लामिक दुनिया में, इस्लाम के पूरे 1400 साल में इंजीनियर से बड़ा कोई फितना नहीं है। मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूं इस बात में कि वाकई 1400 साल में मुझसे बड़ी आपके ऊपर कोई आजमाइश नाजिल नहीं हुई। ये फितना अरबी वाला है। तू समझा? क्यों नहीं? और हर जगह ये सुनने में आ रहा है कि लोग उसको बड़े शौक से सुन रहे हैं। एक मौलाना कहते हैं यार आप परेशान ना हो, हमसे ज्यादा अहले हदीस परेशान है। इस उलमा जो है ना, संजीदा उलमा, वो भी परेशान है कि हमारी आवाम जा किधर रही है। अब वो जो इंजीनियर का फितना आया है ना, अहले हदीस हमसे ज्यादा उससे परेशान है। एक बात सुन लो भाइयों, एक बात सुन लेना। मेरा दिल चीरता है, मेरा दिल दुखता है नाम लेते हुए वो किसकी तरफ चले जाता है। इंजीनियर अली मिर्जा, बाबाओं के बाबा, यूट्यूब पे जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या बोला तूने? लाखों फॉलोअर्स हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर नबी इस्लाम के आप बने। आप वल्लाह देख लेना, ये ऐसा शख्स है कुरान सही तौर पर देखकर पढ़ना नहीं आता, देखकर पढ़ना नहीं आता। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूं। यही वो आयत है जो मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ बरेलवियों के, और बल्कि उस वक्त तो वो प्लेनेट अर्थ तमाम फिरकों के थे, क्योंकि खत्म नबूवत के केस में उन्होंने को 100-150 उलमा के नाम पढ़े थे और सारे फिरकों के मौलवी उनके सामने बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बात करते हुए, और लिखी हुई ये आयत उन्होंने गलत पढ़ दी थी। इरशाद हुआ अफांत तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मुमिनून, हत्ता यकूनु मुमिनून। किसी ने नहीं खड़े होकर कहा कि हजरत ये कौन सी आयत है, ये कौन सी हदीस है, ये आप अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने हत्ता यकूनु मुमिनून पढ़ दिया, हालांकि जिसे अरबी थोड़ी सी भी आती है ना, ये आयत वो गलत पढ़ नहीं सकता। यकूनु के बाद मुमिनीन ही आता है, मुमिनून आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, और देख के गलत पढ़ी। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उनकी मुफ्ती की डिग्री कैंसिल होगी, इंसान है, गलती हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर खुसर पुसर शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। फिर एक बंदे ने कान में आके कहा कि हजरत है इंजीनियर बना लेगा क्लिप। इंजीनियर ने नहीं बनाया। हाँ, जब इन्होंने मेरे चंद एक स्लिप ऑफ टंग काट काट के वीडियोस बनानी शुरू की, तो फिर मैं क्या, अच्छा उनको मौका मिला है, मैं नाल चूंडी बढ़ जाएगा। आज आई हो आए तो मैं चूंडी मारती है। और ये सिर्फ ये नहीं, देवबंदी ना खुश हो, तो आडे अब्बे और ने 4 गलतियां एक आयत में की हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में। इनकान आबाकुम वाबनाउकुम वाज़वाजुकुम वासीरतुकुम वअम्वालुन इस्तरफ्तमुहा वतिजारतुन तखशौना कसादहा वमसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिल जिहादी फी सबिलिही। जिहादी फी सबिलिल्लाह, क्या बोला तूने? फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिल जिहादी फी सबिलिही। उस आयत के अंदर 4 गलतियां की हैं, कुछ अल्फाज खा दिए हैं, और एंड पे जाके पीछे से लुकमा भी मिला, लुकमा भी सही तरीके से नहीं लिया। व जिहादिन फी सबीलिही, तो उन्होंने पढ़ दिया व जिहादिन फी सबीलिल्लाह। पहले तो उनको वो भूल गया कि उन्होंने वो पढ़ना था, और जब लुकमा दिया तो वो भी उन्होंने अपनी मर्जी का ही लुकमा उसमें जारी कर दिया। और मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने आयत खुद बनाई है। अरबी आने का फायदा होता है, आयत बना सकते हो तुसी। उनको पता था कोई इस तरह की आयत है सूरतुल बकरा में। नहीं नहीं, तो उन्होंने वो आयत बनाना शुरू कर दी, और फिर 1 गलती 2 गलती 3 गलती, वो हमारे स्टूडेंट्स ने मीम्स में वो डाली नहीं है चीजें। हाँ, फिर जो ये कराची के मुफ्ती साहब हैं, हाँ, उनका जिस आयत की गलत तशरीह बयान करने के ऊपर कत्ल के फतवे जारी किए थे, वो आयत भी उन्होंने गलत पढ़ी। वला तखुत्तुहु बियमीनिक को मा तखुत्तुहु बियमीनिक पढ़ दिया। तो इस तरह काफी सारे लोगों की इस तरह की अरबी की गलतियां आप YouTube पे देख सकते हैं। लोगों ने, अहले इल्म ने, उसने जो कुरान देखकर पढ़ते हुए गलतियां की, उन गलतियों को जमा किया। रुको जरा,
सबर करो। मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब जिन्होंने अपना यूट्यूब का कैरियर इंजीनियर मोहम्मद इमजाज साहब की कुरान कासी में से ज़ेर ज़बर की गलतियां निकाल कर बनाए, तो मैं इसका बुरा नहीं मानता, मुझे तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। ये इंजीनियर मोहम्मद इमजाज साहब की गलतियां निकाल कर अपने आप को चैंपियन समझ रहे हैं। तो मैं सोचा इस मुफ्ती को वीडियो में देखता हूँ, इससे पता चले कि इनको माशाअल्लाह ताला जो कितनी अरबी सवाल से आती है। ठीक है, ठीक है। ला हाजत ली फी के, क्या बोला तू? ला हाजत ली फी के, नहीं पहले क्या बोला? ला हाजत ली फी के, चलो ला हाजत ली फी के। जाके इलाज करो अपना। जो शख्स देखकर कुरान सही तौर पर 100% नहीं पढ़ सकता है, चैप्टर क्लोज हो गया, मीडिया ने भी बता दिया। देखकर पढ़ते हुए गलती करता है, वो समझेगा कहां से? देखें जी, इनकी तो हालत यह है कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। याद रखना, जो शख्स अरबी जबान ना जानता हो, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। अरबी जबान न समझता हो, उससे कभी दीन नहीं लिया जा सकता। मुझे आप वैसा बाबा ना समझिएगा जो अगले बाबे थे। अगले बाबे अपनी किताबें हवाले करते थे, मैं तो बीच में से निकल गया। मैंने आपको डायरेक्ट कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ा है। इंजीनियर कैसा है, इसने इतने बाबाओं का एक बाबा कर दिया जिसकी कब्र मदीने में। मैं रहूं या ना रहूं, आपने गाइडलाइंस ओरिजिनल किताबों से लेनी है। हमारी वीडियोस में भी मैं जब बात करता हूं तो पैरेलल में अहादीस के, कुरानी आयात के रेफरेंसेस खुलते हैं कि कल को कोई गिला ना कर सके कि भाई ये आपने खुद से बात कहां से कर दी। जब देख कर पढ़ के वो गलती कर रहा है तो मतलब ये है वो जो भी दीन के हवाले से कह रहे हैं उसका सारा दारोमदार ट्रांसलेशन पर है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ कोई किसी रिजल्ट तक पहुंच जाए, तो क्या ये पहुंच जाएंगे किसी रिजल्ट तक, आप समझते हैं? नहीं। तारुल कादरी साहब को अरबी नहीं आती है। उस कनाडा वाले बेगारत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में आती है ना। तारुल जमीर साहब को अरबी आती है ना। ये सारे आपस में बैठ के किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते, जरूरी है इंजीनियर साहब को बीच में घसीटना है। याद रखना, ऐसे शख्स को हलाल हराम जायज नाजायज पर बहस करने की कोई इख्तियार नहीं। इसने तो आके उम्मत को सही बात बताई है और उम्मत को यह नारा दिया है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाह ही कोई नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे नौजवानों को क्या हो गया है। आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं। दुनिया के सिलसिले में इतने होशियार और दीन के सिलसिले में कैसे कैसों के पीछे चलते हैं। क्योंकि इन्होंने तो मक्के मदीने की आवाजें लगा के अल्लाह रसूल के नाम पे धोखा दे के अपने बुजुर्गों के कदमों में गिराया था। इनका तो फ्रॉड चल रहा था। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।